स्वागत है आपका जीवेश जोशी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौलेश्वर तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं संबिभ्रतिं शाश्वतीं सौम्यां रत्नघटस्थमध्यचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। मातामरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्ब वनवासिनी। जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते जय संगीत रसिके जय लीला शुक प्रिय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायणाखिलगुरौ भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरौ भगवन्नमस्ते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल अजन्य कल्य शाप हारक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री राधा गोविंद सरकार श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमयी मातृ शक्ति
भगनी बांधवो। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, हम लोग श्रीमद् भागवत के पावन चरित्रों में आगे बढ़ रहे थे, और पूर्व में हमने कथा का श्रवण किया कि भगवान ने कंस का वध कर दिया। भगवान ने कंस का वध कर धरती को भार मुक्त किया, अपने माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार से मुक्त कराया, और बड़े ही दुखी मन से नंद बाबा को विदा किया। ग्वाल बालों को भी समझा बुझा करके वहां भेजा कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा। भगवान मथुरा में रहने लगे, अपने माता पिता की सेवा करने लगे। तब वसुदेव जी के मन में विचार आया कि माना कि कृष्ण भगवान है, किंतु मेरे पुत्र हैं, और पिता होने के नाते मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरा भी धर्म है कि अपने संतान के प्रति मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं। तो कृष्ण और बलराम अब बड़े हो गए हैं, अब इन्हें भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य मुनि को बुलाया, और विधिवत रूप से कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। साथियों, यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार, हमारे सनातन धर्म में जो षोडश संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, उसमें यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व है। केवल एक ये धागा नहीं है, यज्ञ के द्वारा उपवीत जो सूत्र है, जिसमें देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण से संबंध 3 सूत्र होते हैं, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। और यज्ञोपवीत के संस्कार के बाद ही गायत्री जप का अधिकार प्राप्त होता है, वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है, और इसके बाद ही हम द्विज कहलाते हैं। शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते, तो संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है, द्विज यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ। तो भगवान का भी विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर उन्हें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भेजा गया। अवंतिका नगरी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे मुनि सांदीपनि का बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही सुंदर आश्रम है। सांदीपनि मुनि को भगवान ने गुरु रूप में वर्ण किया और विद्या प्राप्त की। भगवान ने धनुर्वेद, आयुर्वेद, न्याय, दर्शन आदि सभी ज्ञान वहां पर भगवान ने प्राप्त किया। और कहते हैं कि 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को सीख लिया। मित्रों, गुरु का कितना महत्व है, इस बात को भगवान हर बार बताते हैं। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, आज ही गुरु जी ने वामन भगवान की कथा सुनाई, तो गुरु का महत्व वहां पर हमें शुक्राचार्य जी के द्वारा पता चला। जब गुरु की बात मान लेते तो राज्य बच जाता। तो हर अवतार में आकर के भगवान गुरु की महिमा को बताते हैं। राम अवतार में भगवान वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, इनकी सेवा की, ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण अवतार में सांदीपनि मुनि की सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा को प्राप्त किया। माता पार्वती को भी जब शिव की प्राप्ति के लिए तप करना था, तो गुरु रूप में नारद जी को प्राप्त करना पड़ा। तो गुरु की महिमा तो अनिर्वचनीय है। हम लोग भी अगर सोचें कि क्या है ये भागवत, नोट्स मिल जाएंगे, पढ़ लेंगे, किंतु किताबों में नोट्स को पढ़ करके केवल हमको शब्द मिल सकते हैं, हमको ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो गुरु की कृपा से मिलता है, गुरु की सन्निधि से प्राप्त होता है। और हम क्या कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी हैं, कृष्ण से ज्यादा होशियार हम लोग हो गए कि हम बिना गुरु के प्रयास करें?
तो श्री कृष्ण तो पूरे जगत के गुरु हैं, कृष्ण बनते जगत गुरु। फिर भी उन्होंने सांदीपनी मुनि को गुरु रूप में धारण किया। यह गुरु की महिमा बताई। श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु की सेवा करते हुए अध्ययन किया और शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा पूर्ण होने पर कृष्ण बलराम ने सांदीपनी मुनि से कहा, हे गुरुदेव, आज हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, आप हमसे गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मुनि सांदीपनि ने कहा कि हमारे आश्रम में किसी चीज की कोई कमी नहीं, न फूल की कमी, न फल की कमी, न किसी चीज की कमी। बाबा महाकाल की कृपा से सब कुछ अच्छा है हमारे उज्जैन में, हमारे आश्रम में। तुम ऐसा करो कि तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो, वह थोड़ी उदास रहती हो। भगवान ने गुरु माता से पूछा। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण, यदि तुम कुछ देना ही चाहो तो प्रभास क्षेत्र में गए हुए हमारे पुत्र को ला करके दे दो। श्री कृष्ण ने गुरु को प्रणाम किया और गुरुपुत्र को लेने के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण ने समुद्र से गुरुपुत्र को देने के लिए कहा। समुद्र ने कहा, भगवान, गुरुपुत्र हमारे पास नहीं है। हाँ, पर संभवतः मेरे जल के भीतर एक दैत्य रहता है जिसका नाम है पंचजन। हो सकता है कि उसी ने गुरुपुत्र का हरण किया हो। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया और पंचजन का वध किया, और पांचजन्य शंख लेकर के यमराज की नगरी संयमनीपुरी पधारे। वहां जाकर के भगवान ने अपना वह दिव्य शंख बजाया। हरि ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। शंख की ध्वनि को सुन करके यमराज आरती की थाल लेकर के उपस्थित हुए और भगवान का पूजन किया, भगवान की आरती उतारी और कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, गुरुपुत्र मियानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। यमराज, अपने कर्म के अनुसार लाए हुए गुरुपुत्रों को तुम मेरी आज्ञा से मुझे सौंप दो। यमराज ने ऐसा ही किया। श्री कृष्ण गुरुपुत्र को लेकर के अपने गुरु सांदीपनी मुनि की शरण में पहुंचे और गुरुपुत्र उन्हें सौंप दी। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विद्या सदैव बनी रहे। गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री कृष्ण मथुरापुरी वापस लौट आए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे उद्धव जी के संबंध में बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है, जहां पर ज्ञानी उद्धव जी को भक्ति का अर्थ पता चला, भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति हुई। भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति किस प्रकार से होती है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो एक दिन माता देवकी भगवान कृष्ण को भोजन परोस रही थी। तब भगवान ने देखा कि उस थाली में माखन भी है। तो उस भोजन के थाल में रखे माखन को देख करके भगवान रोने लगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण को मैया यशोदा की याद आ गई। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बृहस्पति के परम शिष्य, परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने देखा तो कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप तो दुनिया के दुखों को हरने वाले हैं, आप स्वयं दुखी हो रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मुझे मैया यशोदा की, ब्रज की, ब्रजवासियों की, गोपियों की याद आ रही है। वे लोग भी मुझे याद करते होंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उद्धव, मेरे बिना गोपियां बहुत दुखी हैं। उद्धव, तुम जाओ, ब्रज में जाओ और गोपियों को ज्ञान का उपदेश प्रदान करो। उन गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता है। उन्होंने मेरे लिए अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया।
मैं पुनः उनके पास आऊंगा इस उम्मीद में उन्होंने अपने प्राणों को धारण कर रखा है। तुम जाओ और उन्हें ज्ञान का उपदेश प्रदान करो उद्धव। तो भगवान की आज्ञा से उद्धव जी ने ब्रज की यात्रा की। आगे कहते हैं कि चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम के दीवाने। उद्धव जी वृंदावन पहुंच गए। ब्रजवासियों से पूछा कि नंद बाबा का घर कौन सा है। ब्रजवासियों ने कहा कि श्री कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों की आंखों से प्रवाहित अश्रु की धारा जिस द्वार पर जाकर के रुक जाए, समझ लेना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। तब नंद बाबा ने उद्धव जी को श्री कृष्ण समझ करके गले से लगा लिया। उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। तत्पश्चात नंद बाबा ने सभी का कुशल क्षेम पूछा। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन्, गोपान् व्रजम चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा पूछते हैं, क्या कृष्ण हमें याद करते हैं? क्यों उन्हें मैया यशोदा की, ग्वाल बालों की, गोपियों की, व्रज की गायों की, वृंदावन की, माखन की याद नहीं आती? क्या हमारा लाला कभी वृंदावन भी आएगा? कन्हैया को भले ही हमारी याद ना आए, पर हमें हर समय कृष्ण की ही याद रहती है। गिरिराज जी को देखूं तो गिरधारी याद आते। यमुना में डुबकी लगाऊं तो एक एक बूंद कालिया मर्दन की याद दिलाती। वृंदावन के वन जाओ तो वनचारी की याद सताती। इन आंखों से मैं जहां देखूं वहां मुझे केवल मेरा लाला, मेरा कन्हैया दिखाई पड़ता है। जिन नैनन नंद लाल लखे, उन नैनन से अब देखिए काहो। वैरन वो अखियां जल जाए, जो सांवरो छोड़ निहारत गोरो। युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिहमानद, नारायण किल गुरौ यत् यत्कृता मतिरीदृशी। नंद बाबा आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण में आपकी इस प्रकार से मति है। शास्त्र कहता है कि मृत्यु के समय जो एक बार भी अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और आप तो सदैव ही श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। किंतु बाबा, श्री कृष्ण केवल आपके पुत्र ही नहीं, अपितु समस्त जगत के प्राणियों के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा है। न पिता न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न पश्चापि, न देहो जन्म एव च। उस परमात्मा की न तो कोई माता है, न कोई पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न गेह है, न जन्म है। उद्धव जी इस प्रकार से ज्ञान की बातें कर रहे हैं, दर्शन की बातें कर रहे हैं, द्वैत द्वैत समझा रहे हैं परमात्मा के विषय में। और मैया यशोदा खड़ी खड़ी सब सुन रही है। मैया यशोदा बोली कि उद्धव जी आप बोल रहे हैं कि न गेह है न जन्म है, तो जिन निरंजन की आंखों में अंजन लगाया मैंने, जिस निराकार को आकार में सजाया मैंने, जिसे अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराया मैंने, वो कौन था? जो इस आंगन में खेला करता था, मैया मैया करके मुझसे लिपट जाया करता था, वह कौन था? बताइए। उद्धव जी बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उद्धव जी मैया के वचन को सुनकर पूरे निरुत्तर हो गए।
शब्द ही ना बचे उनके पास कहने को। मस्तिष्क में जितना शास्त्रों का ज्ञान लेकर के आए थे सब धरा के धरा रह गया, तो क्या बोले मैया के आगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई पूरी, कुछ जवाब न दे पाए उद्धव जी। उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं रामास संकिरे, दुग्धेन दग्धजिह्वस्तु तक्रं पिबति पूतकृतः। जब प्रातः काल गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के घर के सामने रथ खड़ा हुआ है, तो उन्होंने उनको लगा कि अक्रूर जी आए हैं, क्योंकि रथ लेकर के अक्रूर जी आए थे, वही कृष्ण को लेकर गए थे। तब से हमारे कन्हैया लौटे नहीं। तो गोपियां आपस में बात करने लगी कि ये अक्रूर हमारे श्याम सुंदर को तो पहले ही ले गया, अब क्या कंस के पिंडदान के लिए हमको भी लेने आया है साथ। गोपियां इस प्रकार से कह ही रही थी कि उसी समय उद्धव जी वहां आ गए। गोपियां उन्हें घूर घूर करके देखने लगी। बिल्कुल कृष्ण के जैसा वेश धारण कर रखा है, बिल्कुल पीताम्बर। ये कृष्ण का वेश धारण करके कौन है। उद्धव जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का दूत हूं। गोपियां अब यहाँ अपने भाव प्रकट करती है। गोपियां कहती हैं, हाँ, कृष्ण ने तो अपने माता पिता का हालचाल पूछने के लिए यहाँ भेजा होगा आपको। अब उनके अलावा उनका यहाँ पर है ही कौन ब्रज में। ताने मार रही है गोपियां। जैसे विद्या अध्ययन करके गुरु शिष्य को भूल जाता है, दक्षिणा मिलने पर ब्राह्मण यजमान को भूल जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण हम लोगों को भी भूल गए हैं। जैसे फल समाप्त होने पर पक्षी वृक्ष को छोड़ देता है, ऐसे ही हमसे काम निकलने पर कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। अब क्यों आए हो यहाँ। इस प्रकार गोपियां कह ही रही थी, तभी एक भंवरा वहां आया। किशोरी जी उसे देखकर कृष्ण का दूत समझ बैठी और कहने लगी, है मधु, तू कपटी का सखा है, जैसा तेरा स्वामी वैसा ही तू है। मेरे पैरों को स्पर्श मत कर, क्योंकि तेरी मूंछों में मथुरा की मनिनी स्त्रियों के वक्षस्थल का केसर लगा है। जैसे तेरे स्वामी का मन है वैसा ही तेरा भी मन है। तेरे स्वामी का मन एक जगह नहीं टिकता, वैसे ही तू एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। जब तेरे स्वामी राम वन में गए थे, तो उन्होंने निरपराध बाली को व्याघ्र के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारे शूर्पणखा की नाक कटवा दी, उसे कुरूप बना दिया। अरे राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया था भगवान को, पर उसे भी वरुण पास में बांध करके पाताल में डाल दिया। इसीलिए तो अपने स्वामी की बड़ाई मत कर। तेरे स्वामी की कथा बिच्छू के डंक के समान है, जिसने भी सुनी दर दर भटकता रहा। किशोर जी के वचन को सुनकर के वह भंवर उड़ करके कहीं चला गया। किशोरी जी देखती रही आसपास कि कहाँ चला गया, नहीं दिखा। तो किशोरी जी पछताने लगी कि मैंने अनजाने में बहुत भला बुरा कह दिया, अब ऐसा न कहूंगी। अब यही भ्रमर आएगा तो उसका सम्मान करूंगी। इतने में ही भ्रमर वापस आ गया, पुनः वहां पर लौट आया। तो इस बार किशोरी जी ने उसे सम्मान दिया, उससे पूछा, भ्रमर ये बताओ, क्या तुम्हारे स्वामी हम दासियों को कभी याद भी करते हैं। सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। अहो यूं स्व अहो यूयं पूर्ण पूर्णार्था, भवत्यो लोकपूजिताः, वासुदेवे भगवती यायामित्यर्पितं मनः। गोपियों तुम धन्य हो, संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है।
दान, दान का, व्रत का, तपस्या का, स्वाध्याय का, इन सभी चीजों का जो साधनों का जो प्रयोजन है वह है कृष्ण के चरणों के भक्ति। कृष्ण के चरणों की भक्ति हम लोगों को प्राप्त हो, इसीलिए बड़े बड़े साधन किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, तपस्याएं की जाती है। तो उद्धव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्ति बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, वो आप लोगों को प्राप्त है। उद्धव जी एक दिन के लिए वृंदावन आए थे, किंतु कई महीनों तक वृंदावन में रहे। गोपियों ने उद्धव जी को वृंदावन घुमाया, श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन कराया। आसामहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यास्तुस्त्यजां स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् वन्दे नन्दव्रजश्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः भीक्ष्णशः यांसां हरिकथोद्गीतं पुनति भुवनत्रयम्। मैं वृंदावन की कोई लता, झाड़ी, पत्ती, ऐसा कुछ बन जाऊं जिससे कि गोपियों की चरण धूल मुझ पर पड़ती रहे। मैं नंद बाबा के ब्रज और ब्रजवासियों की वंदना करता रहूं, और वर्तमान में भी करता हूँ, हमेशा वृंदावन में रहूं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा जन्म हो। तो कहते हैं कि उद्धव जी आए तो थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, पर यहाँ से स्वयं भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हैं, प्रेम का ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हैं। उद्धव जी को भी भगवान की कृपा से महाराज का दर्शन हुआ, और आगे उद्धव जी मथुरा लौटे। मित्रों, आज का जो यह प्रसंग था, यह बहुत कुछ सिखाने वाला था कि जीव भगवान का स्मरण करे, यह साधारण भक्ति है। किंतु यहाँ आप देखिए कि यहाँ तो भगवान स्वयं भक्त का स्मरण करके रो रहे हैं, गोपियों का स्मरण करके, ब्रजवासियों का स्मरण करके अश्रुधारा भगवान के नेत्रों से बह रही है। तो यह असाधारण भक्ति है। तो इस प्रकार से कई सारी कथाएं भगवान की है जिसको हम आगे भी सुनते रहेंगे। तो आज के अपने वक्तव्य को गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दीदी। बहुत सुंदर, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अभी हम सब जीवेश जोशी जी के द्वारा बड़ा ही भाव में वक्तव्य प्रवचन श्रवण किए, बहुत आनंद आया। बाकी बिहारी लाल की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य चरित्र आप हम सबको सुनाते रहे।